नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कांग्रेस का नाम कांग्रेस ही क्यों पड़ा? क्यों नहीं भारत सेवा संघ? क्यों नहीं स्वराज्य दल? क्योंकि ये पार्टी बनी ही थी एक ऐसे अंग्रेज की सोच से। कहते हैं ना, अगर कोई बीमारी 70 साल तक किसी शरीर में रहे तो वो शरीर को खोखला हो जाता है, शरीर खोखला कर देती है। भारत का शरीर भी ऐसा ही खोखला कर दिया गया कांग्रेस ने। कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। इसके पीछे प्रमुख नाम थे A.O. ह्यूम, एक ब्रिटिश ICS अधिकारी, और डॉक्टर दादाभाई नौरोजी, वीरा राघवाचार्य, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि। लेकिन सबसे अहम भूमिका थी A.O. ह्यूम की। वो अंग्रेज था और उसी ने नाम भी सुझाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस शब्द पश्चिमी देशों की राजनीतिक संस्थाओं से लिया गया था, जैसे अमेरिका की कांग्रेस, US कांग्रेस, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी कांग्रेस जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। इस नाम के पीछे सोच थी कि भारत में एक ऐसा मंच हो। कांग्रेस के प्लान के पीछे एक सोच थी कि भारत में एक ऐसा मंच हो जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठाए, बल्कि सिस्टम के अंदर रहकर काम करे। अगर नाम भारतीय होता तो क्या होता? शायद इसका नाम होता भारतीय सेवा संघ, या स्वराज्य संगठन, या जनता सेवा परिषद। यह नाम भारतीयता को दर्शाता, ना कि कोई विदेशी अंग्रेजी शब्द जो शासन और सत्ता से जुड़ा है। कांग्रेस नाम था एक अंग्रेजी प्रयोग। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस बनाई थी ताकि अंग्रेजी शासन से असली बगावत ना हो। बस कुछ पढ़े लिखे भारतीय अंग्रेजों के सामने विनती करते रहे। कांग्रेस का मतलब था एक चर्चा मंच, ना कि कोई क्रांतिकारी संगठन। कांग्रेस का जन्म ही हुआ था अंग्रेजों की निगरानी में, और नाम भी उन्हीं की थाली से आया था। A.O. ह्यूम कौन थे? पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। जन्म 4 जून 1829 इंग्लैंड में। मृत्यु 31 जुलाई 1912। काम किया था ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, पक्षी विज्ञानी, बर्ड एक्सपर्ट। सबसे ज्यादा जाना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में। भारत की सबसे पुरानी पार्टी है ये कांग्रेस। लेकिन जरा सोचो, इसे पैदा किया किसने? कोई हिंदुस्तानी, कोई महात्मा? नहीं, एक अंग्रेज ने। नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ICS अधिकारी था। अंग्रेजों को डर था कि 1857 जैसी क्रांति फिर ना हो जाए, तो बनवाया एक पार्टी जिसमें नेता तो हमारे होंगे, नेता तो अपने होंगे, लेकिन रिमोट कंट्रोल वायसरॉय के हाथ में। इसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। पर यह कांग्रेस देश की नहीं, अंग्रेजी चालों की पैदाइश थी। सोचो कि 70 साल से एक ही परिवार पूरे देश पे अपनी कुंडली जमा के बैठा हो, घोटालों पे घोटाले किए हो, तो उस 70 साल के कचरे को साफ करने में टाइम तो लगता ही। जो कांग्रेस के उस परिवार के हिसाब से चला वो चलता रहा, और जो ना चला वो या तो निकाल दिया गया या तो गायब हो गए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उस पार्टी के बारे में जो पार्टी की आजादी के बाद कोई जरूरत ही नहीं थी, जिसे गांधी जी ने भी मना कर दिया था। महात्मा गांधी जी ने भी मना कर दिया था इस पार्टी को रखने के लिए। फिर भी उस अंग्रेजों वाली सोच की पार्टी को जबरदस्ती थोप दिया गया। आज हम जानेंगे उस एक परिवार की पार्टी कांग्रेस के बारे में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं करण गढ़वी और इन्फोमेक्स विद करण पे आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कांग्रेस की उत्पत्ति, कौन है असली गांधी परिवार। तो दोस्तों, कांग्रेस नाम क्यों पड़ा? यह नाम कहां से आया? क्या यह कोई विदेशी नाम था? तो अब सुनिए इसकी पूरी कुंडली, वो भी सच के साथ, इतिहास के हर मोड़ को खोलते हुए, क्योंकि यह नाम भारतीय नहीं, अंग्रेजों की चाल का हिस्सा था। कांग्रेस नाम अंग्रेजी शब्द है और यह नाम भारत में लाया गया था एक विदेशी अफसर की मदद से। इसका मतलब है यह नाम
विदेशी है। भारतीय संस्कृति या परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। 1947 देश आजाद हुआ, लेकिन राजनीति पर कब्जा किया गया। नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि सरदार पटेल को नजरअंदाज किया गया। नेहरू ने कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाकर अंतरराष्ट्रीय बना दिया। आज जो कश्मीर में खून बहता है, उसकी जड़ वहीं से है। नेहरू ने खुद अपने भाषण में कहा था, मैं कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाऊंगा। क्या ये थी दूरदर्शिता? नेहरू ने चीन से दोस्ती की बात की और 1962 की जंग में भारत को शर्मनाक हार मिली। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बाद चीन ने पीठ में छुरा घोंपा। इंदिरा गांधी, बात करते हैं इंदिरा गांधी की। आयरन लेडी या देश पर थोपे गए अंधकार के साल। इंदिरा गांधी ने जब 1975 में इमरजेंसी लगाई तो भारत की जनता की बोलती बंद कर दी गई। सारे अखबार सेंसर हो गए, लाखों लोगों को जेल में डाला गया और सबसे ज्यादा शर्मनाक मजबूर लोगों की नसबंदी। क्या लोकतंत्र का गला घोंटना आयरन लेडी कहलाने की कीमत थी? और हाँ, उसी इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बनवाया, लाखों पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया था। यह था उसका एक देशभक्त रूप। लेकिन फिर वही इंदिरा ऑपरेशन ब्लू स्टार में अकाल तख्त पर टैंक चढ़वा दिया और यही बना उनकी हत्या का कारण। राजीव गांधी, मिस्टर क्लीन, बात करते हैं राजीव गांधी की। मिस्टर क्लीन या बोफोर्स का धुआं। राजीव गांधी एक भविष्य की सोच रखने वाले युवा नेता थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, टेलीफोन लाए, लेकिन फिर बोफोर्स घोटाला, जिसमें 64 करोड़ के कमीशन की बात सामने आई। 90 पैसे में से 85 पैसे बीच में खा लिए जाते हैं। खुद उन्होंने कहा था, राजीव गांधी ने खुद कहा था, 90 पैसे में से 85 पैसे बीच में खा लिए जाते हैं। और सबसे शर्मनाक 1984 सिख दंगे, जब इंदिरा की मौत के बाद हजारों सिखों को दिल्ली की सड़कों पर जला दिया गया। राजीव बोले, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या यह था सिख के लिए न्याय? बात करते हैं सोनिया और राहुल की। नेतृत्व या परिवार का कारोबार। सोनिया जी और राहुल, नेतृत्व या परिवार का कारोबार। सोनिया गांधी एक विदेशी महिला जो अचानक कांग्रेस की सर्वसर्वा बन गई। उन्होंने अपने हाथ में मनमोहन सिंह को कठपुतली बना दिया गया। 2G घोटाला 1.76 लाख करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़, कोल घोटाला 1.86 लाख करोड़, नेशनल हेराल्ड केस, राहुल और सोनिया खुद बेल पर, और लिस्ट खत्म नहीं होती। कांग्रेस पार्टी अब गांधी परिवार का ट्रेडमार्क बन चुकी थी। सत्ता के लिए सच्चाई की बलि चढ़ा दी गई, लेकिन बाद में 2014 को आई बीजेपी, मोदी सरकार वेस कांग्रेस। मोदी सरकार को चाहे जितना आलोचना मिले, लेकिन आर्टिकल 370 हटाया, 3 तलाक खत्म किया, देश में डिजिटल रेवोल्यूशन लाया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, राम मंदिर का निर्माण पूरा किया, पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। वो जो 70 साल में नहीं हुआ, वो 7 साल में हुआ। क्यों? वो जो कश्मीर मुद्दा यूएन में ले जाना पड़ा नेहरू जी ने, उसे रातों रात बीजेपी सरकार ने दिखाया करके, लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी भारी विरोध किया। लेकिन जनता समझ चुकी थी, जनता को पता चल गया था कि असली आजादी अब मिली है, क्योंकि पहले अंग्रेज थे, फिर अंग्रेज गए, बाद में बना बनाया गांधी परिवार आया और उस एक ही परिवार ने सालों तक राज किया। जो जानते हैं असली गांधी कौन है? आगे जानते हैं असली गांधी कौन है? असली गांधी की पहचान क्या है? क्या कोई असली गांधी परिवार का कोई राजनीति में नहीं है? तो चलिए आगे जानते हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस गांधी नहीं, लेकिन अब गांधी सरनेमी कांग्रेस है। असल गांधी कौन? महात्मा गांधी का कांग्रेस से रिश्ता सिर्फ आदर्श और आंदोलन तक था। महात्मा गांधी का असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, पूरे देश को पता है। उनके बेटे या परिवार में से कोई भी कांग्रेस में सत्ता में नहीं आया। गांधी जी के परिवार से कोई भी सत्ता में नहीं आया। मतलब आज की कांग्रेस के गांधी असली गांधी परिवार से नहीं। तो फिर ये गांधी परिवार कौन है? इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी की।
इंदिरा जी ने फिरोज गांधी से शादी की थी। फिरोज गांधी का सरनेम सिर्फ संयोग से मिला था, उनका महात्मा गांधी से कोई संबंध नहीं था। गांधी नाम जुड़वाने से जनता को भ्रम हुआ कि ये महात्मा गांधी का ही परिवार है। इस भ्रम का कांग्रेस ने दशकों तक फायदा उठाया। समझिए, इस भ्रम का कांग्रेस ने दशकों तक फायदा उठाया। कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं, डायनेस्टी है। 1998 से कांग्रेस की बागडोर सोनिया गांधी के हाथ में, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी वाड्रा। पार्टी के अंदर किसी और नेता को उभरने ही नहीं दी। जो भी नेता पॉपुलर हुआ या तो बाहर कर दिया गया या कमजोर कर दिया गया। एक ही परिवार, एक ही चेहरा और बाकी सब गुलाम। कांग्रेस का गांधी फिक्सेशन क्यों चलता है? जानते हैं कांग्रेस का गांधी फिक्सेशन क्यों चलता है? गांधी नाम से भावनात्मक सहानुभूति मिलती। पार्टी स्ट्रक्चर खुद ही परिवार पर टिका है। कांग्रेस नेताओं को भी डर है, परिवार हटेगा तो पार्टी बिखर जाएगी। राहुल गांधी का असफल नेतृत्व भी थोप दिया गया, फिर भी नेता वही। इसका परिणाम क्या हुआ? 2014 44 सीटें, 2019 फिर 52 सीटें, और अब कांग्रेस असली मुद्दों पर कमजोर, सिर्फ नफरत फैलाने और गठजोड़ पर टिकी हुई है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी अब एक परिवार की जागीर बन चुकी है। अगर गांधी नाम ही सत्ता की गारंटी है, तो फिर असली गांधी परिवार का कोई भी राजनीति में क्यों नहीं? और जो गांधी है वो आखिर कब तक भारत को बेवकूफ बनाएंगे? जिस देश में नाम की पूजा होती है, वहां नाम के पीछे छुपा खेल सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। अगर बात करते हैं उस गांधी नाम की, जो न तो महात्मा गांधी से जुड़ा है, नहीं उस विचारधारा से, फिर भी 70 साल सत्ता पर काबिज रहा। फिरोज गांधी असल में पारसी समुदाय से थे। जन्म 1912 मुंबई में। उनके पिता का नाम था जहांगीर गांधी। गांधी नाम सिर्फ एक संयोग था, महात्मा गांधी से कोई खून का रिश्ता नहीं था। कांग्रेसियों ने जब इंदिरा ने शादी की तो नाम जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि गांधी नाम से वोट मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू की एकलौती बेटी इंदिरा ने फिरोज गांधी से प्रेम विवाह किया। शादी के बाद इंदिरा ने गांधी नाम अपने साथ जोड़ लिया। धीरे धीरे इंदिरा गांधी कांग्रेस की राजनीति में घुस गई। गांधी नाम ने उन्हें वैधता दी, जबकि सत्ता की चाबी नेहरू ने खुद सौंपी। फिरोज गांधी खुद ईमानदार सांसद थे, उन्होंने LIC स्कैम तक का पर्दाफाश किया, लेकिन इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के संबंध अच्छे नहीं रहे। इंदिरा फिरोज से 2 बेटे हुए, राजीव गांधी 1944, संजय गांधी 1946। संजय गांधी को नेहरू इंदिरा ने राजनीति का उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की, लेकिन 1980 में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। नेहरू खानदान की परंपरा थी, सत्ता परिवार में ही रहनी चाहिए। राजीव गांधी राजनीति में नहीं आना चाहते, वो पायलट थे, लेकिन संजय की मौत के बाद उन्हें राजनीति में लाया गया। 1984 में इंदिरा की हत्या के बाद PM बने। जनता को उम्मीद थी, लेकिन फिर आया बोफोर्स घोटाला, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मिस्टर क्लीन की छवि मिट गई। 1991 में LTTE ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। इसके बाद कांग्रेस में शून्यता आ गई। 1998 में सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली, जबकि वो भारत की नागरिक भी नहीं थी। उन्होंने हिंदी भी ढंग से नहीं आती, और वो सिर्फ राजीव की विधवा थी, न कोई जननेता। सत्ता अब एक विदेशी महिला के हाथों में चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गांधी थी। राहुल गांधी का असली नाम था राहुल विंची। उसका पासपोर्ट भी विदेशी था, लेकिन बाद में खुद को राहुल गांधी कहलवाया गया। पार्टी ने उन्हें युवराज बना दिया, चाहे जीते या हारे। गांधी सरनेम की आड़ में एक कमजोर, अस्थिर और दिशाहीन नेता थोप दिया गया।
फिरोज गांधी से लेकर राहुल गांधी तक का सफर एक झूठे नाम की ताकत, एक परिवार का अहंकार और देश की सबसे पुरानी पार्टी का पतन। अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते, गांधी जी आज जिंदा होते, तो क्या वो इन गांधी नामाधारी नेताओं को अपना कहते? अब वक्त है देश के सामने सच लाने का, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक ब्रांडेड धोखा बन चुकी है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक ब्रांडेड धोखा बन चुकी है। 1947 के बाद गांधी जी ने कहा था अब कांग्रेस का काम खत्म हो चुका है, इसे भंग कर देना चाहिए और इसे एक लोक सेवा संस्था बना देना चाहिए। उन्होंने कहा था अब कांग्रेस के नेता सत्ता और कुर्सी के पीछे भागेंगे, यह संस्था अब भ्रष्ट और स्वार्थी बन चुकी है। लेकिन नेहरू ने भी नहीं मानी बात और कांग्रेस सत्ता में आ गई और तब से 70 साल तक देश पर काबिज रही। अगर कांग्रेस भंग होती तो शायद देश में सच्ची जनप्रतिनिधि पार्टियां बनती, राजनीति में सेवा का भाव आता, सत्ता का नहीं, वंशवाद नहीं होता, जनता को सचमुच की आजादी मिलती, सिर्फ तिरंगा नहीं, शासन में भागीदारी। कांग्रेस का नाम अंग्रेजों ने रखा, कांग्रेस का नाम अंग्रेजों ने रखा, उसका मकसद अंग्रेजों ने तय किया और आज भी वो पार्टी उसी विदेशी सोच की वारिस बनी बैठी है। क्या ये भारत की सबसे बड़ी विडंबना नहीं? एओयू में एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि भारतीयों को अगर थोड़ी वेंटिलेशन यानी भाप निकलने की जगह ना दी गई तो फिर से बगावत हो सकती है। ह्यूम को ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेडिएटर बनाकर भेजा गया ताकि वो पढ़े लिखे भारतीयों को इकट्ठा करें और उनकी बातों को अंग्रेज सरकार तक पहुंचाए ताकि विद्रोह ना हो। ह्यूम का असली मकसद कांग्रेस की शुरुआती बैठकों में सिर्फ एलिट, ऊंची जाति, अमीर वर्ग के लोग बुलाए जाते थे। उद्देश्य यह था कि भारत के पढ़े लिखे वर्ग को झुनझुना पकड़ा दो ताकि आम जनता को बगावत करने का मौका ना मिले। इसी वजह से महात्मा गांधी ने भी आगे चलकर कहा था कि कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। सन 1947 के बाद, आजादी मिलने के बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब बंद कर देना चाहिए, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी और नेहरू जी ने ये पार्टी थोप दी। अब जब हमारा काम पूरा हो गया है, कांग्रेस को बंद कर देना ही और इससे लोक सेवा संस्था बना देना चाहिए। जनवरी 1948 गांधी जी की प्रार्थना सभा में कहा गया था। क्यों कहा? गांधी जी ने देखा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार, गुटबाजी और सत्ता की भूख में डूबने लगी थी, लेकिन आज जनता जाग चुकी है। लेकिन आज भी हाल की सरकार के खिलाफ आलोचनाएं और विरोध में अव्वल नंबर पर है। तो दोस्तों, आजादी 7,18,000 क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे के ली है और ऐसे में एक परिवार ही सत्ता को चलाए। क्या यह लोकतंत्र है? क्या यही लोकशाही है? नहीं, ये एक परिवार की सोची समझी साजिश थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एक किया भारत बनाने के लिए, लेकिन इन सत्ता के भूखे नेताओं ने भ्रष्टाचार, घोटाले खूब प्रमाण में किए। लेकिन अब समय आ गया है गांधी जी के उस आखिरी सपने का, कांग्रेस मुक्त भारत। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।